मित्रों, इस्लाम एक ऐसा धर्म जो उसके बारे में लोगों के बीच कई ऐसे सवाल हैं जिनका ठोस जवाब आज तक नहीं मिला। क्या आपको पता है कि इस्लाम धर्म में क्यों लोगों को दफनाया जाता है? क्यों हिंदुओं की तरह का दाह संस्कार नहीं होता? आखिर क्यों मांसाहार खाना इनके लिए इतना जरूरी होता है? और क्यों भाई बहन आपस में ही शादी कर लेते हैं? क्या है इस धर्म की असली सच्चाई? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए आपको ले चलते हैं आज इस्लाम धर्म के रहस्यों से भरी उस गली में जहां से खोदकर हमने ये जवाब निकाले हैं। सबसे पहले जलते हैं मित्रों कि आखिर इस्लाम धर्म आया कहां से। दरअसल इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें रामायण की एक कथा पर गौर करना होगा। रामायण काल में जब श्री राम और उनकी सेना ने रावण के साथ ही सभी राक्षसों का वध कर दिया, तब सिर्फ शूर्पणखा का ही वध नहीं किया गया था, बल्कि लक्ष्मण जी ने युद्ध से पहले उसकी नाक काटी थी, जिसके बाद से ही शूर्पणखा अपने चेहरे पर कपड़े से छुपा कर रखती थी। रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास चली गई और जंगल में उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म ना हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिवजी की आराधना की और शिवजी शिवलिंग के रूप में वहां पर प्रकट हो गए। तभी महाद्वीप ने अपने स्वरूप शिवलिंग को शुक्राचार्य को देते हुए कहा कि जिस दिन कोई हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते का, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। तब तक जो राक्षसों का वंश है इसी तरह से चलता रहेगा। अब शुक्राचार्य चाहते थे कि कोई भी हिंदू उस शिवलिंग पट ना पहुंचे और राक्षसों का वंश कभी खत्म ही न हो। इसलिए डर की वजह से शुक्राचार्य ने उस शिवलिंग को हिंदू से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जो आज अरब के मक्का मदीना में स्थित है। और इसलिए कहा जाता है कि मक्का मदीना में एक शिवलिंग भी है जिस पर गंगा चढ़ाने से ही पृथ्वी की पूरी तरह से काया पलट हो जाएगी। तभी तो किसी हिंदू की मक्का मदीना में एंट्री बैन है। इसके पीछे भी एक कारण है। असल में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी हिंदू मक्का मदीना में इस शिवलिंग पर गंगा जल डालेगा तो शूर्पणखा की वंशों की पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। और अब बात करते हैं शूर्पणखा के वंशजों में महिला मुंह क्यों ढकती है। असल में उस समय जो शूर्पणखा अपने चेहरे ढक कर रख दी थी, उसकी परंपरा पूरी तरह से बच्चों ने निभाई है। आज भी इस्लाम धर्म को मानने वाली औरतें अपना चेहरा ढक कर रखती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह वंशज कोई और नहीं बल्कि मुसलमान ही है, क्योंकि शुक्राचार्य ने उन्हें वरदान दिया था। इसलिए इनके लिए शुक्रवार का दिन बहुत खास होता है, जिसे वो लोग जुम्मा कहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस्लाम पैदा हुआ कैसे और क्यों मुसलमान लोग अपने मृत परिवार वालों को दफना देते हैं। असल में मित्रों, इस्लाम धर्म की जिन्होंने स्थापना की थी वह मोहम्मद जी अरब के वासी थे। और यह तो आप सभी जानते होंगे कि अरब रेगिस्तान से भरा हुआ है। दूर दूर तक वहां एक भी पेड़ नहीं दिखाई देते हैं। जंगल तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए वहां पर लोगों के मरने के बाद चलाने के लिए लकड़ियां न होने की वजह से मृत शरीर को जमीन में दफनाया जाता था। और यह अब उनके वंश के लोगों के लिए एक परंपरा के रूप में बन गई, जिससे लोग फॉलो करते आ रहे हैं। वहीं आपने देखा होगा कि मुसलमान मर्द अपने सिर पर गोल टोपी पहनते हैं। इसके पीछे भी एक कारण है। असल में अरब के लोग तेज धूप में रेगिस्तान में सफर करते थे, जिस वजह से वहां पर लोग अपने सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे ताकि वो खुद को धूप और भीषण गर्मी से बचा सके। पर आज ये एक प्रथा बन गई है जो मुसलमान लोग फॉलो करते हैं। वहीं दोस्तों, एक और जहां सनातन धर्म हर दूसरी स्त्री को मां और बहन की नजर से देखने को कहता है, तो इसका ठीक उल्टा इस्लाम में सिर्फ अपनी सगी बहन को ही बहन माना जाता है। यानी कि ये लोग अपने मामा, ताऊ, चाचा और बुआ के बच्चों से आपस में शादी कर लेते हैं। पर सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों है मित्रों। हिंदू धर्म में भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र माना गया है, इसलिए इस रिश्ते को लेकर शादी तो क्या, गंदी नीयत देखना भी पाप है। यह एक ऐसा पाप है जो पूजा पाठ, जाप, तपस्या, दान आदि करके भी मुक्ति नहीं पाई जा सकती। सनातन धर्म में सगी बहन के अलावा भी अगर आपने किसी लड़की को बहन का दर्जा दे रखा है तो शादी तो क्या, आप उसकी तरफ गंदी सोच भी नहीं रख सकते। वह इस्लाम में कुछ ऐसा है भी नहीं। यही वजह है कि वो लोग अपने कजिन्स यानी कि बुआ और ताव की लड़की से शादी कर लेते हैं, क्योंकि मुसलमानों के धर्मों में यह कहा गया है कि एक ही मां की कोख से जन्मी लड़का लड़की ही भाई बहन हैं। इसके अलावा को किसी भी लड़की से निकाह करें
इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मित्रों, हिंदू धर्म की यही तो खासियत है। उसमें हर स्त्री को सम्मान की नजरों से देखने की सीख दी जाती है। हमारा धर्म हमें यह सीख देता है कि सिर्फ अपनी बहन ही बहन नहीं होती, बल्कि हर दूसरी स्त्री को बहन की नजर से ही देखना चाहिए। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें अपमान तो झेलना पड़ता ही है, साथ ही चरित्र और परवरिश पर भी उंगली उठने लगती है। इसलिए सनातन धर्म में बुआ, ताऊ, चाचा, मामा किसी भी लड़की से शादी नहीं की जाती, क्योंकि इनकी लड़कियां भी बहन होती हैं। और हमारे शास्त्रों में बहन और भाई की शादी एक दूसरे से न करने की एक नहीं, बल्कि कई कारण दिए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार मित्रों, भाई बहनें एक ही गोत्र के होते हैं, और हमारे धर्म में एक गोत्र में शादी करना गलत बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि एक गोत्र में शादी वाले दंपत्ति की संतान के अंदर कुछ न कुछ कमियां चाहती है, इसलिए कभी भी एक गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में जब लड़का लड़की की शादी की जाती है तो एक नहीं बल्कि 3 गोत्र छोड़कर की जाती है, जो है माता पिता और दादी। इन तीनों के गोत्र छोड़ने के बाद जो भी अन्य गोत्र मिलता है उससे शादी की बात चलाई जाती है। यानी कि इस कारण के चलते भाई बहन की शादी एक दूसरे से होना असंभव है, क्योंकि ऐसे विवाह को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। अब मित्रों, वैसे इस तर्क को सही साबित करने के लिए यह भी कहा जाता है कि पास की रिश्तेदारी में शादी करने से बच्चों के अंदर जो चिन्स बनते हैं उसमें कुछ ऐसी कमी आ जाती है जिससे उनके होने वाले बच्चों का विकास सही से नहीं हो पाता। वैसे तो यह सब आप जानते हैं कि बच्चे हमेशा अपने बड़ों से ही सीखते हैं, यानी कि हम बड़े लोग जो भी कुछ जानते हैं वह हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया ज्ञान ही है। हमारे ऋषि मुनियों, तपस्वियों और महर्षियों ने हमें ही यह बताया है कि पराई स्त्री को बहन या मां की नजर से देखना चाहिए, हर स्त्री का आदर करना चाहिए। यही वजह है कि हम उनके दिखाए रास्ते पर आज भी चल रही है। वही बात अगर इस्लाम धर्म की करें तो इसका जन्म आज से करीब 1400 साल पहले मक्का मदीना शहर में हुआ था। बता दें कि मदीना के पैगंबर माने आने वाले पैगंबर मोहम्मद साहेब वो शख्स थे जिन्होंने इस्लाम की पहली नींव रखी। इसके बाद उन्होंने बहुत से लोगों को इस धर्म में शामिल करके इसका प्रचार प्रसार किया। मक्का के बाद मदीना में इस्लाम धर्म का प्रचार बहुत तेजी से हुआ, जिसके बाद पैगंबर मोहम्मद ने ही अल्लाह के उपदेशों को सारी दुनिया में फैलाया, जिसके चलते जो ज्ञान का रास्ता मुसलमानों को दिखाया गया उस पर वो आज तक चल रहे हैं और अपने ही कजिनस भाई बहन से शादी भी कर रहे हैं। वैसे क्या आप जानते हैं दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में दूसरी जाति में शादी करना बिल्कुल सही नहीं माना जाता है। कहते हैं जब आप किसी दूसरी जाति के लड़के या लड़की से शादी करती हो तो 2 अलग जाति वाले मूल गुणों का मेल मिलन होता है। इससे आपके जो मूल गुण होते हैं उसका नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, इससे भविष्य में आपके पूरे कुल का नाश होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज से जो संतान होती है वह वर्ण संकर होती है और उसे पितरों और तर्पण का अधिकार नहीं होता। और ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में तर्पण का कितना महत्व है। इसलिए जाति विभाग परंपरा मूल गुणों की रक्षा के लिए बहुत जरूरी माना गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक भविष्यवाणी की माने तो बहुत जल्द पूरी दुनिया में सिर्फ सनातन धर्म ही रहेगा। असल में इस शताब्दी के महान भविष्य एकता ने कहा था कि भारत में सनातनी सभ्यता की जो लहर उठेगी उसमें सारी दुनिया समा जाएगी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति के आगे हर कोई अपना शीश झुकाएगा। इतना ही नहीं, सारी दुनिया में सिर्फ सनातनियों का ही डंका बजेगा। वैसे देखा जाए तो आज ऐसा हो भी रहा है। फ्रांस के फेमस भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने भी अपनी बुक सेंचुरी में यह लिखा है कि चांद पर आधारित रहने वाले धामा सागर के नाम वाले धर्म के आगे नहीं टिक पाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि सागर के नाम वाला धर्म बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। बता दें, चांद पर निर्भर रहने वाला धर्म कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म ही है। इतना ही नहीं, धरती पर जितने भी सागर है उसमें सिर्फ हिंद महासागर के नाम पर केवल एक ही धर्म है और वो है हिंदू धर्म। दरअसल सनातन का मतलब ही शाश्वत है, यानी कि वो जो हमेशा से रहा हो और जो हमेशा ही रहेगा, जिसके आदि अंत का किसी को पता नहीं। भारत की बात करें तो यहां 15% लोग ऐसे हैं जो इस्लाम धर्म को मानते हैं और 85% ऐसे हैं जो गैर इस्लामिक हैं।
लेकिन ये 15% लोग बाकी लोगों को लाउडस्पीकर पर यह जोर जोर से सुनाते हैं कि मेरा ही अल्लाह महान है, और जो लोग इसे नहीं मानते वह हमारे दुश्मन है। पर कितने सौभाग्य की बात है कि हमारा जन्म सनातन धर्म में हुआ है, जहां की ताकत ही अनेकता में एकता है। हमारा हिंदू धर्म यह नहीं कहता कि भगवान को न मानने वाले पूरे हैं, बल्कि यहां तो अपने विचारों को रखने की खुली आजादी है। इतना ही नहीं, यहां के ग्रंथ ही सवालों से शुरू होते हैं। यही वजह है कि उनमें जिंदगी के सारे जवाब भी छिपे हुए हैं। हिंदू धर्म अपनी मान्यताएं किसी पर थोपता नहीं है। मित्रों, यही वजह है कि यहां भगवान शिव के उतने ही भक्त हैं जितने श्री कृष्ण और हनुमान जी के। ऐसी कई खबरें आई हैं जिसमें यह देखा गया है कि गैर इस्लामिक लोगों को इस्लाम धर्म जबरदस्ती कबूल कराया गया। लेकिन वो लोग ये की बात भूल जाते हैं कि जब समय बदलेगा तो वो लोग वापस सनातन धर्म को मानने लगेंगे, क्योंकि ये वही धर्म है जो आदिकाल से संसार में यह वास कर रहा है। और इंसान अपनी जरे कभी नहीं भूलता। उसे डरा धमकाकर अपनी बात मनवाई तो जा सकती है, पर सिर्फ कुछ समय के लिए। हिंदू धर्म की सबसे खास बात यह है मित्रों कि वे संसार की हर चीज में भगवान को देखते हैं। कहते हैं यहां का कड़क्कर शंकर है, यहां की नदी, पहाड़, फूल, फल, पेड़, पौधे, यहां तक कि हर इंसान में भगवान है। अब जरा सोचिए कि ऐसी विचारधारा रखने वाले सनातन धर्म से भला कौन प्रभावित नहीं होगा। यही वजह रहा है कि जैसे जैसे में जागरूकता बढ़ रही है, वैसे वैसे तो सिर्फ हमारे देश के लोग ही नहीं, बल्कि विदेशी लोग भी हिंदू धर्म के प्रति प्रभावित हो रही है, उसी अपना रही हैं। उन लोगों को अफसोस होता है कि क्योंकि उनके पूर्वजों ने पहले गलत धर्म को अपनाया। आपको बता दें कि मित्रों कि ऐसे कई जाने माने लोग हैं जिन्होंने अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने अपना धर्म छोड़कर सनातन धर्म को अपनाया और जितेंद्र नारायण त्यागी बन गए। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी लेखक अनवर शेख अनिरुद्ध चयन बन गए। वादक आशीष खान से देव शर्मा हो गए। और तो और इस लिस्ट में हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया वार्ड का नाम भी आता है। कहा जाता है कि जूलिया सनातन धर्म से बहुत प्रभावित हुई थी। ऐसे ही न जाने कितने लोग हैं जो हर साल इस्लाम और ईसाई धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म की शरण में आ रही है। ऐसे में हम अपने धर्म पर गर्व क्यों न करें? सनातन ही थे। ऐसे में जो लोग हिंदू होते हुए भी खुद पर गर्व नहीं करते, उन्हें खुद पर शर्म जरूर आनी चाहिए। पूर्वजों द्वारा विरासत में मिली इस सभ्यता और परंपरा को बचाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर सनातन सभ्यता के प्रति खुद को समर्पित करना होगा। तो मित्रों, आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही।